जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट इजी। फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को जो कि लिए गए हैं एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड आया है कॉम्प्लीमेंट्री से, तो हमें इसमें निकालने हैं वो एंगल्स जो कि इक्वल हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। इट मीन्स सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन एंगल्स को कहते हैं जिनका समेशन होता है 90 डिग्री। मीन्स θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे अगर इनका समेशन होगा 90 डिग्री। यहाँ हमें कहा गया है कि हमें कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा एंगल जो कि इक्वल अपने कॉम्प्लीमेंट्स के। इट मीन्स अगर मैं इसे x कह रहा हूं तो यहाँ भी मुझे x चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं और समेशन आना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर मैं x प्लस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री करता हूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलने वाली है 90 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल है 45 डिग्री के। इसका मतलब हुआ कि 45 डिग्री वो एंगल है जो कि इक्वल है अपने ही कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर 45 डिग्री को आप 45 डिग्री के साथ में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। ये मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्स का। एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री, या ऐसा कहें वो एंगल है 45 डिग्री जो कि इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट्स के। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट अगेन वर्ड आया है सप्लीमेंट्री एंगल से। तो सप्लीमेंट एंगल वो एंगल होते हैं, एक एंगल और उसका सप्लीमेंट एंगल वो एंगल है जिनके समेशन से मिलता है हमें 180 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। यहाँ हमें फिर से कहा गया है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब ये एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि इक्वल है अपने ही सप्लीमेंट के। तो अगर मैं इसे पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से x मान लेता हूं तो इस केस में मैं कह सकता हूं x प्लस एक्स एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से x की वैल्यू मिलने वाली है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री के। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है 90 डिग्री। 90 डिग्री वो एंगल है, अगर आप 90 डिग्री और जोड़ देंगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ में एक फिगर गिवन है और कहा गया है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। बड़ा सीधा सा सवाल है कि यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री हैं, मतलब 180 डिग्री इनका आ रहा है समेशन, और ये हमें है क्वेश्चन में गिवन। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करें तो एंगल 2 में क्या चेंजेस हमें करने चाहिए ताकि ये एंगल सप्लीमेंट्री ही बने रहें। इट मीन्स अगर मैं एंगल 2 निकालना चाहूँ तो इस केस में आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। अब थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा मैं इस क्वेश्चन में, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कह रहे हैं एंगल 1 की वैल्यू हो रही है डिक्रीज, मतलब हम एंगल 1 की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम एंगल 1 की वैल्यू को कम करेंगे इसका मीनिंग है 180 डिग्री में से कम माइनस होगा, कम घटेगा। और अगर 180 डिग्री में से कम घटेगा मतलब यहाँ पर हमें नंबर मिलेगा बड़ा। 180 डिग्री में से कम माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी बड़ी, और कम माइनस करोगे वैल्यू मिलेगी और बड़ी। इसका मतलब ये जैसे जैसे आप एंगल 1 को कम करते जाओगे एंगल 2 बढ़ता चला जाएगा। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस फिगर के साथ भी। जैसे कि यहाँ मुझे गिवन है एंगल 1 और ये हो रहा है कम। कम मीन्स अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कम करता जाऊँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरी तरफ जो कि एंगल 2 है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ एंगल 1 इसे कहा जाएगा तो एंगल 2 हो जाएगा ये इतना। चलिए हम यहाँ कोई वैल्यू पुट करके इसे वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज
एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस केस में एंगल 2 विल बी, ये हमने माना है ना, वी कैन से लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल 2 विल बी 180 माइनस 120, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 60 डिग्री। अब मुझे एंगल 1 को कम करना है, तो इस बार मैंने मान लिया एंगल 1 हो गया है 120 से 100। तो अब देखें एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिलने वाली है 80 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री जब एंगल 1 है 100। अगर मैं इसे और कम कर दूं, एंगल 1 को 100 की जगह मैं ले लेता हूं 80 डिग्री, तो उस केस में एंगल 2 विल बी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और यहाँ से मुझे मिलेगा 100 डिग्री। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल 1 की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे एंगल 2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हम अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 हमें इंक्रीज करना होगा। उसी केस में उन दोनों का समीशन इक्वल रहेगा सप्लीमेंट्री के। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।